हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का प्रभु की पाक और पवित्र हजूरी में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन अपने घरों में, परिवारों में बिल्कुल कुशल से हैं, बिल्कुल तंदुरुस्ती की अवस्था में हैं। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर संभालें, आपकी परिवार के तमाम ज़रूरतों को पूरा करें और प्रभु आपको दिन प्रतिदिन अपना बल दे, अपनी शक्ति दे, अपनी बेदारी और अपनी सामर्थ्य से और अपने बड़े अभिषेक से परमेश्वर आपको भरपूर करके अपनी खिदमत में आगे चलाएँ, संभालें और इस्तेमाल करें। हालेलुया। एक और प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की वचन की ओर थोड़ा ध्यान कर सकें। इसलिए आइए प्रभु की वचन की ओर ध्यान करने से पहले अपने दिलों को तैयार करें, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना के साथ आज के वचनों को हम शुरू करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर जाएं। महान प्रेमीश्वर के अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, इस दी गई बहुमूल्य और उत्तम समय के लिए परमेश्वर जी आपका धन्यवाद। आपके पवित्र कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की हजूरी में बिताए जाने वाला एक दिन और कहीं बिताए जाने वाले 1000 दिनों से भी उत्तम है। प्यारे प्रभु जी, इस उत्तम समय के लिए परमेश्वर जी आपके बड़े आभारी हैं। परमेश्वर जी सचमुच खुदावंद, आज आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आज का वचन खुदा हमारे जीवनों के लिए बहुतायत से आशीष और बरकत का कारण बनने पाए। आज प्रभु हर एक घरों में, हर एक परिवारों में, हर एक जीवनों में आपकी अद्भुत महिमा, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को प्रभु जी आप उन ढेल दीजिए, प्रकट कीजिए परमेश्वर जी। और आज के कलाम के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव होने पाए, बहुत सारे लोग मन फिराने पाए, बहुत सारे लोग आपकी नजदीकी में आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचनों की सामर्थ्य सबके हृदय में बड़ा परिवर्तन डाले परमेश्वर जी। और हर एक जन आप में अधूरी रीति के अनुसार नहीं, बल्कि आप में प्रभु जी भरपूरी के साथ, विश्वासी योग्यता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने पाए। आज के कलाम के ऊपर आपकी बड़ी सामर्थ्य ठहरी रहे खुदा। और खुदा इस स्थान पर खुदावंद आपका पवित्र आत्मा, आपका बड़ा अभिषेक कार्य करे प्रभु जी। वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर जी आप हमारी सहायता कीजिए। सारी बातों पर आपका कंट्रोल और आपका नियंत्रण हो, सारे समय पर आपकी आशीष ठहरी रहे प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज के पवित्र वचन की ओर मनन करने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 14 बाब उसकी 2 आयत। भजन संहिता 14 और उसकी 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। एक बार फिर से इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर के कलाम में से जिस विषय, जिस आधार पर मैं प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना चाहता हूं, वो है परमेश्वर के प्रति हमारी खोज। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमारी खोज। इस स्थान पर प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने मनुष्य के ऊपर दृष्टि करके देखा है, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या कोई परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं। परमेश्वर को खोजने का क्या मतलब है? क्या परमेश्वर खोए हुए परमेश्वर हैं? क्या परमेश्वर कहीं गुम हो चुके हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आगे इसकी 3 आयत में जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा है कि प्रत्येक जन तितर बितर हो चुका है, बिखरे पड़ी हुई अवस्था में है। परमेश्वर जहां है वहीं पर हैं। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान होकर मनुष्य पर दृष्टि करके देखते हैं। मनुष्य अपने कामों में व्यस्त है, मनुष्य अपने सारे कामों में व्यस्त है। सारे कामों को वो दिल से करने के लिए मुशक्कत करता है, मेहनत करता है। अपने निजी जीवन के, अपने पारिवारिक जीवन के किसी भी काम को वो कभी नहीं भूलता, सब कामों को याद रखता है। लेकिन वो परमेश्वर का खोजी है या नहीं, परमेश्वर इस बात के लिए मनुष्य के ऊपर दृष्टि करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
परमेश्वर के प्रति हमारी खोज, इस वचन के आधार पर मैं खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की खोज करना क्या है, खोजना क्या है। खोजना यानी कि ढूंढना या फिर पाने की कोशिश करना। खोजना यानी कि परमेश्वर के और नज़दीक जाना। खोजना यानी कि पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो जाना। खोजना यानी कि प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना, ये परमेश्वर को खोजने को दर्शाता है। हालेलुया। अगर आमोस 5-6 वचन में हम पढ़ें, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। उसके बाद मत्ती अंजील उसकी 6 बाब उसकी 33वें वचन में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। ये सब वचन परमेश्वर के प्रति हमारी खोज के लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमारी खोज के लिए हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की खोज करने वाले हो जाएं, हम परमेश्वर के नज़दीक जाने वाले हो जाएं, हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने वाले हो जाएं, हम प्रभु को प्रतिदिन अपने जीवन में, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में लेने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारने वाले हो जाएं और प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमारी खोज को और सरल रीति से समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से हम अपने संसार के जीवन में, यानी कि या फिर हम अपने शरीर में रहते समय हमारे शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे भोजन हम रोज़ खाते हैं, जैसे पानी हम रोज़ पीते हैं, अपने आप को रोज़ हम साफ करते हैं, क्योंकि ये हमारी शरीर की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इनसे भी बढ़कर, इनसे सबसे बढ़कर परमेश्वर हमारी ज़रूरत है। हालेलुया। खुदा का दास 63 ज़बूर उसकी 1 आयत में प्रभु का दास दाऊद इस प्रकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं निर्जल और ऊसर भूमि पर तेरा अति अभिलाषी हूँ, तेरा अति प्यासा हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न से तुझे ढूंढता हूँ, मैं तुझे ढूंढने के लिए कोशिश करता हूँ। प्रभु, मैं ऐसे स्थान पर हूँ, मैं मरुस्थल पर हूँ, यहाँ पर खाने के लिए मुझे भोजन नहीं मिल रहा, पीने के लिए मुझे पानी नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु, इस स्थान पर मैं पानी की तलाश नहीं कर रहा, मैं भोजन की तलाश नहीं कर रहा, मैं उनकी खोज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपका खोजी हूँ, मैं आपको खोज रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अपने परमेश्वर को पालूंगा, जब मैं अपने परमेश्वर को खोज लूंगा, जब मेरे परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करने लगूंगा, तब मुझे ये सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु का दास इन कलामों में इस प्रकार कहते हैं कि रोटी से बढ़कर परमेश्वर है, पानी से बढ़कर परमेश्वर है। खुदा के कलाम में लिखा है कि लेकिन मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक कलाम को जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदावन को ढूंढना, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि इनसे बढ़कर रोटी, पानी और हमारे शारीरिक ज़रूरतों से भी बढ़कर हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में अनुसरण करें। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम एक ऐसे राजा के बारे में हम पढ़ेंगे जिसने परमेश्वर को जब खोजा, जो परमेश्वर को जितनी देर तक खोजता रहा, तब तक परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य को प्रकट किया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 26वां अध्याय और उसकी 5 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 26:5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी।
हालेलुया। यहाँ पर उजिया नामक एक राजा के बारे में परमेश्वर के कलाम में बताया गया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उजिया जो परमेश्वर का एक राजा करके परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, वचन में लिखा है कि 16 साल की उम्र में ही वो राजपाट को उसने संभाल लिया। हालेलुया। 16 साल की उम्र में वो राज्य करने लगा। और 5 आयत में जो हमने पढ़ा, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। वह यानी कौन? यानी कि उजिया परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा, इसका मतलब कि उसने परमेश्वर की खोज करना बंद कर दिया था। उसने परमेश्वर को पुकारना बंद कर दिया था। उसने परमेश्वर के नज़दीक जाना बंद कर दिया था। उसने परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पित करना बंद कर दिया था। प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारना बंद कर दिया था। प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना बंद कर दिया था। प्रतिदिन अपने जीवन के फैसलों को प्रभु के हाथों में देना बंद कर दिया था। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, यानी कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम अपने जीवन के सारे फैसले प्रभु के हाथों में देते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों में प्रभु की अगुवाई को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, हालेलुया, ये सब बातें जो है वे परमेश्वर के खोजने को दर्शाती हैं। हालेलुया। वचन कहता है वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, यानी कि अपने जीवन के छोटे छोटे फैसले भी वो परमेश्वर से पूछ कर करता था। वो अपने जीवन के हर कामों को प्रभु के हाथों में सौंपता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और फिर ही अपने काम को करता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भी अगर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन के हर एक फैसलों को देते हैं, आप अगर अपने जीवन में हर एक कामों को करने के लिए परमेश्वर की सलाह को अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, प्रतिदिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो याद रखिए आपको परमेश्वर सफलता देंगे। परमेश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेंगे। आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आगे 6 आयत से लेकर आगे जब हम वचनों में पढ़ें तो वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उजिया राजा को बहुतायत से प्रसिद्ध किया, किस प्रकार से उजिया राजा को परमेश्वर ने सामर्थी बनाया, किस प्रकार से उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको सफलता दी, और जिस काम में भी उसने अपने हाथों को बढ़ाया, जिसके विरोध में उसने युद्ध किया, परमेश्वर ने सब में उसको जयवंत किया, सब में उसको सफलता दी। परमेश्वर ने उसको चारों दिशाओं से बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीषित किया और एक बहुत सामर्थी राजा बनने के लिए परमेश्वर ने उसकी सहायता की। हालेलुया। और आगे हम परमेश्वर के कलाम में अगर हम पढ़ें 16 वचन को, जब 26 की 16 में पढ़ें, वहां पर लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने की यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति है। खुदा के कलाम में लिखा कि जब परमेश्वर ने उसको बहुतायत से सफलता दे दी, जब परमेश्वर ने उसको बहुतायत से सामर्थी कर दिया, खुदा के कलाम में लिखा है उजिया का मन जो है वह फूल गया। हालेलुया। उजिया का मन फूल गया। यहां से हमें एक बात और पता चलती है, परमेश्वर को प्रतिदिन खोजने वाले व्यक्ति को परमेश्वर नम्र स्वभाव वाला जन बनाते हैं। वो मन में कभी फूलता नहीं, अपनी बढ़ाई सुनने से वह कभी खुश नहीं होता है, बल्कि जब कोई उसकी बढ़ाई करता है वो परमेश्वर को ही सारा आदर दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय रखने वाला जन, परमेश्वर को खोजने वाला जन हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा को अपने जीवन द्वारा पाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके द्वारा हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा हो, वो चाहता है कि उसके द्वारा हमेशा परमेश्वर की बढ़ाई हो, वो चाहता है कि हमेशा उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को लोग जाने पहचाने, परमेश्वर की नजदीकी में आए। हालेलुया।
और परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति को परमेश्वर सफल करते हैं, परमेश्वर उसको आशीषित करते हैं, परमेश्वर उसको बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर उसकी प्रशंसा को परमेश्वर बढ़ाते हैं, परमेश्वर उसको दूसरों के सामने सराहना के योग्य बनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसको नीची अवस्था से उठाकर ऊंची अवस्था में लेकर जाते हैं, परमेश्वर उसके जीवन के सारे विरोध को सहयोग में तब्दील कर देते हैं, परमेश्वर उसके सारे दुश्मनों को भी उनके सामने झुका देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति को परमेश्वर अनंत जीवन का वारिस ठहराते हैं। आमोस 5:6 में हमने पढ़ा है। उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति को परमेश्वर किसी भी संसारिक वस्तुओं से वंचित नहीं रखते हैं। परमेश्वर उसको रूहानी बरकतों से तो नवाजते हैं, परमेश्वर उसको जिस्मानी बरकतों से भी नवाजते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो जन परमेश्वर को खोजता है, जो जन परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर की खोज करता है, परमेश्वर अपने खोजने वालों को संसारिक आशीषों से भी उनको मामूर करते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर को खोजता है, खुदा के कलाम मत्ती 7:7 में हमने पहले पढ़ा है, वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर उसको मिलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं परमेश्वर उसको मिलते हैं। हालेलुया। वो किसी भी अवस्था में होकर परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर कभी भी उसके जीवन में उनको निरंतर नहीं करते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसके जीवन में देते हैं। परमेश्वर उनसे बोलते हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उजिया राजा जब तक परमेश्वर की खोज करता रहा तब तक परमेश्वर ने उसको बहुत आय से सफलता दी, बहुत आय से प्रसिद्ध किया, बहुत आय से आशीषित किया। और खुदा के कलाम में लिखा है जब वो उसका मन फूल गया, जब वो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गया, खुदा के कलाम में इसकी 19 आयत में वचन में लिखा है कि वो कोड़ी हो गया, उसके माथे पर कोड़ आ गया। हालेलुया। और वो कोड़ी व्यक्ति हो गया। एक महान राजा ऊंची बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी परमेश्वर को खोजना जब उसने बंद कर दिया, परमेश्वर के नज़दीक जाना जब उसने बंद कर दिया, परमेश्वर के हाथों में फैसले देना जब उसने बंद कर दिया, जब उसने देखा कि मैं तो अभी सामर्थी हो गया हूँ, मैं तो अभी बलशाली हो गया हूँ, शूरवीर हो गया हूँ, मेरे पास कितने बड़े बड़े शूरवीर हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेना मेरे पास है, मैंने तो राजा को हरा दिया है, मैंने तो बहुत सारे किलों को जीत लिया है, बहुत सारे राज्यों को मैंने जीत लिया है, मैं कितना ताकतवर, कितना सामर्थी हो गया हूँ। जब उसने अपने आप में ऐसा सोचना शुरू कर दिया, जब उसने परमेश्वर से दूर जाना शुरू कर दिया, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कोड़ी हो गया। और पुराने नियम को जब हम पढ़े वहाँ पर लिखा है कि कोड़ी व्यक्ति को हर कोई जन पाप की भरी हुई दृष्टि के साथ उसको देखता था। हालेलुया। कोड़ी व्यक्ति पापी व्यक्तियों के बीच में गिना जाता था, और वो जो कोड़ी था वो कभी भी परमेश्वर की हैकल में नहीं जाने पाता था। और इसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ें वहाँ पर लिखा है कि उजिया राजा मरने तक कोड़ी रहा और कोड़ के कारण अलग एक घर में रहता था और वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। हालेलुया। यानी कि जब हम परमेश्वर की खोज करना बंद करते हैं तब एक पाप हमको घेर लेता है जो हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करता है। हालेलुया। एक पाप हमें घेर लेता है जो हमें दबाता है, हमें कोड़ जैसी अवस्था में लेकर जाता है और हमें एक स्थान पर बंद कर देता है, हमें जकड़ लेता है और हम प्रभु की उपस्थिति में जाने ही नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन हमने ऐसा नहीं बनना है, हमने परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, हमने परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहना है, हमने निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। अपने जीवन के छोटे छोटे फैसले भी प्रभु के हाथों में देते रहें, चाहे हम कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो जाएं, चाहे हमें परमेश्वर कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, चाहे हमें परमेश्वर कितना भी इस्तेमाल करना शुरू क्यों ना कर दें, चाहे लोग हमें कितना भी जानना शुरू क्यों ना कर दें, चाहे लोग हमें कितना भी पसंद करना शुरू क्यों ना कर दें, लेकिन कभी भी हम अपने मन के अंदर ना फूलें, बल्कि हमेशा प्रतिदिन परमेश्वर को स्मरण रखने वाले हो जाएं, प्रतिदिन परमेश्वर को हम पुकारने वाले हो जाएं, प्रतिदिन हम परमेश्वर को खोजने वाले हो जाएं, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो जाएं, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम सफलता को प्राप्त करें, परमेश्वर के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, परमेश्वर के द्वारा हम अनंत सामर्थ्य को, अनंत शांति को हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। याद रखिए, परमेश्वर हमारी ज़रूरत है। इस कारण
परमेश्वर को अपने जीवन से कभी अलग ना करें, प्रभु को खोजना कभी बंद ना करें, प्रभु को पुकारना कभी बंद ना करें। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जिसके पास परमेश्वर है वो दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसके पास परमेश्वर नहीं वो संसार के सब कुछ रखने के बावजूद भी गरीबी की अवस्था में है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के कलाम के द्वारा आपने निश्चय परमेश्वर की खोज करने का एक दृढ़ संकल्प अपने जीवन में लिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम निरंतर परमेश्वर को खोजने वाले हो जाए, निरंतर हम परमेश्वर को पुकारने वाले हो जाए। एक छोटी सी एक खुदा के अभिषिक्त दास की गवाही बताकर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ आज की इस सभा को मैं पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु के अभिषिक्त दास आदरणीय डॉक्टर DGS दीनाकरण जी, उनकी गवाही को मैंने परमेश्वर के कलाम को उनके मुख से सुना है। हालेलुया, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव इस प्रकार से बताया कि 7 साल तक वो परमेश्वर को पुकारते रहे कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने आपके कलाम में पढ़ा है, सुना है, देखा है कि मूसा के साथ आपने रूबरू होकर बातचीत की, प्रभु अब्राहम के साथ आपने रूबरू होकर बातचीत की, प्रभु जी मूसा के साथ आपने रूबरू होकर बातचीत की, प्यारे प्रभु जी आपने नूह के साथ रूबरू होकर बातचीत की, आपने अपने दास दाऊद के साथ रूबरू होकर बातचीत की। प्रभु जी आप मुझसे भी बातचीत करें, मैं आपका खोजी हूँ। प्रभु जी मैं आपको खोज रहा हूँ। जैसे अपने दासों के साथ आपने बातचीत की, प्रभु आप मुझसे भी बातचीत करें। मैं आपको अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति का भरपूर अनुभव मैं अपने जीवन में लेना चाहता हूँ। हालेलुया, उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर ये अनुभव आप मेरे जीवन में नहीं दे रहे तो प्रभु मेरे प्राणों को आप ले लीजिए, मेरे प्राणों को आप ले लीजिए। प्रभु जी मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव लेना चाहता हूं, मैं आपका खोजी हूं, आप मुझको अपने दर्शन दीजिए, आप मेरी आवाज़ को सुनिए परमेश्वर जी, आप मुझसे भी बातचीत कीजिए। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका खोजी हूं परमेश्वर। अगर आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे तो प्रभु मेरे प्राणों को आप ले लीजिए। उन्होंने अपनी गवाही में इस प्रकार बताया कि इतनी जब वह प्रार्थना कर रहे थे तो लगातार 3 घंटे वो परमेश्वर उनसे बातचीत करते रहे। और वो परमेश्वर के साथ दिल से जो परमेश्वर की खोज करता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो पाता है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम सिर्फ अपनी खोज संसारिक वस्तुओं के लिए ही ना रखें, हम सिर्फ अपनी संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही मुशक्कत ना करें, बल्कि यत्न से परमेश्वर को ढूंढने वाले हो जाएं। हम दिल से प्रभु को खोजने वाले हो जाएं, दिल से प्रभु को पुकारने वाले हो जाएं, तो निश्चय परमेश्वर भी हमें अपना उपस्थिति का उत्तम अनुभव हमारे जीवन में देने वाले परमेश्वर हैं। जिनके पास परमेश्वर है उनके पास सब कुछ है। आइए अपनी सिरों को झुकाइए और हम प्रार्थना की ओर जाएं। महान प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थ्य के योग्य परमेश्वर जी आपके बड़े धन्यवादी हैं, आभारी हैं आज के पवित्र और खूबसूरत सुंदर उत्तम वचनों के लिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु आज के कलाम के द्वारा मेरी प्रार्थना है कि प्रति एक जन खुदावन आपका खोजी हो जाए, प्रति एक जन प्रभु जी आपको खोजने वाला हो जाए, प्रति एक जन प्रभु जी आपको ढूंढने वाला हो जाए, प्रति एक जन प्रभु जी आपको पुकारने वाला हो जाए, प्रति एक जन मूर्खता के साथ जीवन व्यतीत करने वाला नहीं बल्कि बुद्धिमानी के साथ जीवन व्यतीत करने वाला हो जाए। भजन संहिता 14 की 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि प्रभु ने स्वर्ग में से मनुष्य के ऊपर दृष्टि करके देखा है। परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या कोई बुद्धिमान है, क्या कोई मेरा खोजी है या नहीं। प्रभु जी आज प्रति एक जन के ऊपर अगर आप दृष्टि करें तो प्रभु जी आप यही उन पर दृष्टि करके पाएं कि सचमुच आपके लोग आपके खोजी हैं, आपके लोग आपको पुकार रहे हैं, आपके लोग आपकी खोज कर रहे हैं। और खुदा जो आपकी खोज करता है आप उसको मिलते हैं, उसके जीवन में आते हैं, उसकी जिंदगियों को बहाल करते हैं, उनको पूर्ण रूप से आशीषित करते हैं और उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करते हैं और उनको बहुत आय से सफल करते हैं। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि जितनी देर
उजिया राजा प्रभु आपकी खोज करता रहा, आपने उसको, अपने दास को अपने राह ले लिया, उस राज्य में बहुत ऐसे आशीषित किया खुदा। लेकिन जब उसने आपको खोजना बंद कर दिया, वह कोढ़ी हो गया, वह नाशवान हो गया। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे जीवन में खुदावंद हमें सफल बनाइए प्रभु जी। आप हमारे जीवन में आपको खोजने वाला जन्म बनाइए परमेश्वर जी। प्राण देने तक खुदावंद हम आपके खोजी बने रहें, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहें, प्राण देने तक खुदावंद आपको अपने जीवन में, आपका अनुभव अपने जीवन में लेने वाले हो जाएं, प्राण देने तक अपने जीवन के सारे फैसलों को आपके हाथों में देते हुए और अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। प्राण देने तक प्रभु जी अपनी छोटी छोटी फैसलों को भी प्रभु जी आपके हाथों में हम देने वाले हो जाएं। आप सबका मार्गदर्शन कीजिए, जो आपको पुकार रहे हैं, जो आपको खोज रहे हैं परमेश्वर जी, आप सबके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें और सबको सफल बनाइए, सबको प्रभावशाली बनाइए, सबके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु जी। आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुना है, स्वीकारा है, आपका धन्यवाद। हर एक जन के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो जाए। सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के पवित्र कलाम के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर को अपने जीवन में निरंतर अनुभव करते रहें, प्रभु को निरंतर प्रतिदिन अपने जीवन में खोजते रहें, प्रभु की उपस्थिति में निरंतर बने रहें। परमेश्वर आपको सफल करे, परमेश्वर आपको प्रसिद्ध करे, परमेश्वर आपको ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाएं और बहुत ऐसे आशीषित करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदावंद आपको बहुत ऐसे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।